आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के वर्गीकरण के संदर्भ में प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो सर्वप्रथम वस्तु विनिमय चला करती थी। वस्तु विनिमय के दोषों के कारण फिर धातु मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। फिर धातु मुद्राएं चलने लगी, विभिन्न प्रकार के धातुओं की मुद्रा बनने लगी, स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं और कई प्रकार की मुद्राएं, जितने भी दूसरे प्रकार के शीशे, जस्ते, तांबे, इनकी मुद्राएं भी बनने लगी और धीरे धीरे मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में वस्तु विनिमय की बुराइयों के कारण धातु मुद्रा की बुराइयों का वजन ज़्यादा होने के कारण पत्र मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पत्र मुद्राएं चलने लगी। पत्र मुद्राओं के साथ साथ समय के साथ साथ और विकास हुआ। तो समय के साथ साथ और विकास होता होता हमने ये देखा कि मौद्रिक व्यवस्था बैंकिंग क्रियाओं का विकास हुआ, बैंकिंग संस्थाओं का विकास हुआ। इनके होते होते मुद्राएं जो होती है वो उच्च शक्ति मुद्रा में बदल गई। गुणक के कारण मुद्रा और हाई स्पीड में आ गई। तो इस प्रकार से मुद्रा के वर्गीकरण को आज समझने की कोशिश करते हैं। तो मौद्रिक इतिहास के रूप में कई प्रकार से देखा जा सकता है, लेकिन मुद्रा के वर्गीकरण को निम्न भागों में बांटा गया है। ये पूरा मुद्रा का वर्गीकरण हमने समझाया है। मुद्रा के वर्गीकरण में मुद्रा को हमने दो भागों में बांटा है। पहले बांटा है परंपरागत वर्गीकरण के रूप में, दूसरा बांटा है आधुनिक वर्गीकरण के रूप में। जब हम परंपरागत वर्गीकरण के रूप में बात करते हैं तो परंपरागत वर्गीकरण रूप में तीन प्रकार से है। पहला है प्रकृति के आधार पे, दूसरा है वैधानिकता के आधार पे, तीसरा है भौतिक स्वरूप के आधार पे। जब प्रकृति के आधार पे बात करते हैं तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है, तो प्रकृति ने दो प्रकार की मुद्राएं दी है। पहले दी है वास्तविक मुद्रा। अब वास्तविक मुद्रा होती क्या है, तो दैनिक जीवन में जो मुद्रा लेन देन में प्रयुक्त होती है उसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा विनिमय का माध्यम हो सकती है, संचार का आधार हो सकती है। सामान्य सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। प्रश्न था वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वो होती है जो दैनिक जीवन में हमारे लेन देन में काम आती है, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है हिसाबी मुद्रा। अब हिसाबी मुद्रा लेखे की वह मुद्रा हो जो सामान्य हिसाब किताब में प्रयुक्त होती है। सामान्यतः हिसाब किताब में उदाहरण के तौर पर बात करें तो भारतीय रुपए का स्वरूप बदलता रहा है, किंतु लेखे की मुद्रा के रूप में रुपया ही रहा है। हमेशा रुपया ही अकाउंट्स में लिखा जाता है, रुपया ही डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं। व्यवहार में सामान्य परिस्थितियों में वास्तविक मुद्रा ही लेखे की मुद्रा कही जाती है। प्रकृति के आधार पे, दूसरा है वैधानिकता के आधार पे। जब वैधानिकता के आधार पर बात करते हैं तो वैधानिकता का मतलब है कि कोई सरकार उसे वैधानिक रूप से जब मुद्रा घोषित करती है तो उसे वैधानिकता के आधार पर मुद्रा कहा जाता है। कोई भी सरकार वैधानिकता के आधार पर, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस नोट पे रिजर्व बैंक की छाप लगा दी तो वो वैधानिक मुद्रा कहलाएगी। वैधानिक मुद्राएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऐच्छिक मुद्रा। ऐसी सीमित दायित्व वाली मुद्रा जिसे मौद्रिक कानून के रूप भुगतान में स्वीकार करने की बाध्यता के स्थान पर स्वेच्छा को महत्व दिया जाता है। आपकी इच्छा हो तो उसे स्वीकार करो, इच्छा नहीं हो तो मना कर दो। जैसे बैंक ड्राफ्ट है, बैंकिंग प्रपत्र है, साख पत्र है, ये सब ऐच्छिक मुद्रा है। आपकी इच्छा हो तो इनको लो, नहीं तो आप कह सकते हो कि मुझे तो रोकड़ पैसे दे दे भैया, मैं चेक नहीं लूँगा, मैं ड्राफ्ट नहीं लूँगा, मैं कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं लूँगा। तो ये मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। आपकी इच्छा हो तो स्वीकार करो, आपकी इच्छा नहीं है तो आप अस्वीकार भी कर सकते हो। इसको ऐच्छिक मुद्रा बोलते हैं। दूसरा होता है वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा नोट के रूप में निर्गमित कर दी गई है। अब उस मुद्रा को लेना आपकी बाध्यता है। अब वैधानिक मुद्रा में भी दो प्रकार की मुद्राएं होती है। एक होती है सीमित मात्रा में लेने की और एक होती है असीमित विधिग्रह। 25 पैसे से कम की मुद्राएं के जितने भी हैं वो सीमित मात्रा में ले सकते हो, आप ज़्यादा नहीं लोगे, सीमित मात्रा में लेना पड़ेगा आपको। लेकिन 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं वो असीमित मात्रा में कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में आपको दे सकता है। तो वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा जो RBI द्वारा जारी कर दी गई है वो वैधानिक मुद्रा कहलाएगी। और वैधानिक मुद्रा में सीमित ग्राह, असीमित ग्राह। तो सीमित ग्राह वो जो सीमित मात्रा में प्राप्त की जाती है, जिसमें 25 पैसे से कम के सिक्के आते हैं। असीमित मात्रा में 2 रुपये से अधिक के नोट जो असीमित मात्रा में कोई भी व्यक्ति आपको लाके दे सकता है। तीसरा है भौतिक स्वरूप के आधार पर। अब भौतिक स्वरूप के आधार पर कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं?
तो मुद्रा का आविष्कार भौतिक स्वरूप के आधार पर ही हुआ। सामान्यतः नाशवान वस्तुएं चमड़े की खाल, सीप, अनाज आदि से लेकर धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा आदि में भौतिक स्वरूप दिखाई देता था। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक स्वरूप में पहला बांटा गया है वस्तु मुद्रा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वस्तु मुद्रा होती क्या है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वस्तु मुद्रा होती क्या है। मुद्रा का आविष्कार वस्तु के रूप में ही हुआ। वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के लिए सामान्य स्वीकृत कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाने लगी। इस प्रकार वस्तु मुद्रा के अंतर्गत दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं जो मुद्रा का कार्य संपन्न करती थी वो वस्तु मुद्रा कहलाती थी। समय के साथ साथ इसका अब विलय हो गया, अब वस्तु मुद्रा मार्केट में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन धातु मुद्रा की। साहब धातु मुद्रा क्या होती है। वस्तु विनिमय में कठिनाई को देखते हुए किसी धातु को उसकी भौतिक मात्रा के आधार पर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। अब वो स्वर्ण की मुद्रा हो सकती थी, वो रजत की मुद्रा हो सकती थी, जो निश्चित मात्रा में सिक्के के रूप में बनाए गए। ये सिक्के धातु मुद्रा कहलाए। धातु मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी बहुमूल्य धातु जैसे सोने चांदी की बनाई जाती है, देश में प्रचलित रहती है। धातु मुद्रा और धातु मान में अंतर किया जाना आवश्यक है। जितने का धातु है और धातु का मान रखा जाता है। मान क्या होता है, पत्र मुद्रा मान क्या होता है, धातु मुद्रा मान क्या होता है, अपन अगले चैप्टर में विस्तृत से देखेंगे। यहाँ सिर्फ इतना बताया गया है कि धातु मुद्रा अलग है, धातु का मान अलग है, दोनों में अंतर किया जाता है। जब धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का प्रचलन किया जाता है तो इस प्रकार की प्रचलित पत्र मुद्रा का मूल्य व्यक्त करने के लिए किसी एक धातु स्वर्ण अथवा रजत को चुना जाता है। उसे धातु मान कहते हैं कि कितना सोना, कितना चांदी, क्या उस नोट के बदले में रखना है, वो उसका मान कहलाता है। अब धातु मुद्रा के भी 3 प्रकार थे, प्रामाणिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के और गौण सिक्के हैं। इसकी बात अपन अगले चैप्टर में आगे विस्तृत से करेंगे। तीसरा है पत्र मुद्रा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है पत्र मुद्रा होती क्या है। तो धातु मुद्रा के विकास के साथ साथ मानव सभ्यता और आर्थिक जगत में विकास उत्पन्न होने लगा। धातुओं की उपलब्धता, उसका भंडारण, वहनीयता की कठिनाई आदि कई कारणों से जन विश्वास आधारित मौद्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ। यही मौद्रिक व्यवस्था पत्र मुद्रा के रूप में दिखाई दी जाने लगी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है पत्र मुद्रा होती क्या है। आगे चैप्टर आएगा इसका पूरा, जब विस्तृत बात करेंगे, अभी शॉर्ट रूप में देखते हैं। पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें कागज पर जारी करने वाले अधिकारी उसके मूल्य भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। हम यदि 100 का नोट देखें, 500 का नोट देखें, 10 रुपये का नोट देखें तो रिजर्व बैंक का गवर्नर ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं धारक को 10 रुपये भुगतान करने का वचन देता हूँ। वो अपना एक वचन देता है, वो एक प्रतिज्ञा करता है। इसी वचन के आधार पर कागज का टुकड़ा मुद्रा के रूप में सर्वमान्य स्वीकार किया जाने लगा है। वो जब वचन दे देता है तो वो 10 रुपये या 50 या 100 का नोट है, वो सभी जगह सभी व्यक्ति उसे उस भुगतान के रूप में प्राप्त करेंगे। यह विश्वास आधारित मुद्रा होने के कारण प्रारंभिक काल में स्वर्ण या रजत में 60% कोष रखकर जारी की जाने लगी। जन विश्वास में वृद्धि होने के कारण आनुपातिक कोष में रखा जाने लगा। वर्तमान में सांकेतिक कोष रखकर पूर्ण जन विश्वास आधारित मुद्रा जारी की जाने लगी। पत्र मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो कागज पर छपी रहती है। वर्तमान में संसार के सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन पाया जाता है, वो मुद्रा होती है। अब कैसे जारी की जाती है, कितना सोना रखा जाता है, ये अगले चैप्टर में अपन विस्तृत में देखेंगे। पत्र मुद्रा जो होती है वो मोटा मोटी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वो होती है जब नोट प्रकाशन करने वाली संस्था 100% सोना या चांदी इसके पीछे रिजर्व में रखती है और वो 100% सोने और चांदी को प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसे पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा बोलते हैं। दूसरी होती है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा जो होती तो पत्र मुद्रा है, लेकिन उसे कभी भी किसी भी बैंक में जाके आप किसी भी धातु में परिवर्तित करा सकते हैं। किसी भी शाखा में, किसी भी ऑफिस में जाके उसके बदले में स्वर्ण या चांदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते हैं। वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाती है। तीसरी होती है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, जो भारत में चलती है। पत्र मुद्रा जो कहीं पर भी किसी भी रूप में, किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में जाके परिवर्तित नहीं कराई जा सकती है। प्रामाणिक मुद्रा, लेकिन उसे धातु में परिवर्तित नहीं कराई जा सकती। तो इस प्रकार से मुद्राएं 3 प्रकार की होती हैं।
पत्र मुद्रा के बाद में अब अपन बात करेंगे आधुनिक मुद्रा का आधुनिक वर्गीकरण। जब आधुनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्तमान नवीन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मुद्रा के रूप में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं। संचार क्रांति का प्रभाव, बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं में उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा विश्व स्तर पर समायोजित मौद्रिक व्यवस्था के कारण मुद्रा का भौतिक स्वरूप धीरे धीरे नगण्य होता जा रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था में मुद्रा का भौतिक रूप गौण हो जाता है। इसका प्रयोग केवल हिसाब किताब के लेखन की दृष्टि से ही रह गया है। इस दृष्टि से मुद्रा के आधुनिक प्रकारों की चर्चा करना जरूरी हो गया है। तो आधुनिक प्रकार में पहला है सामान्य मुद्रा। मुद्रा के परंपरागत प्रकार के अंतिम कड़ी में सामान्य मुद्रा, जो नोट या सिक्के के रूप में दिखाई देती है, जो आरबीआई द्वारा जारी की गई है, यह मुद्रा देश के सामान्य लेन देन में काम आती है। दूसरी है बैंक मुद्रा। अब बैंक मुद्रा क्या होती है? बैंकिंग व्यवहार में जो मुद्राएं काम में आती है, जैसे ड्राफ्ट है, साख पत्र है, यात्री चेक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सारे जो बैंक जारी करती है, ये बैंक मुद्रा कहलाती है। तीसरा होता है उच्च शक्ति मुद्रा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में भी पूछी जाती है। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है? ये मुद्रा की आधुनिक अवधारणा वित्तीय संस्थाओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होती है। देश में प्रचलित मुद्रा और साख मुद्रा की अत्यधिक आवृत्ति के कारण मुद्रा का चक्रीय प्रवाह तीव्र हो जाता है। फलस्वरूप वर्तमान उपलब्ध मुद्रा गुणक प्रवाह से कई गुना अधिक सौदों का निपटारा करती है। अब अपन अगला एक चैप्टर पढ़ेंगे गुणक। गुणक में ये पढ़ेंगे कि एक 100 रुपये का नोट कितने गुणे बढ़ सकता है। ट्रांजैक्शन में वो जाता है तो होता तो 100 का ही नोट है, लेकिन वो 1000 रुपये का पेमेंट कर देता है। तो मुद्रा अपनी हाई स्पीड यानी उच्च गुणवत्ता के कारण बढ़ जाती है, उसे उच्च मुद्रा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि वर्तमान उपलब्ध मुद्रा गुणक प्रवाह से कई गुना अधिक सौदों का निपटारा, होता तो 100 रुपये है, लेकिन निपटारा करते करते वो 1000 में बदल जाती है। यह नवसृजित मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है, हाई पावर मनी के रूप में जानी जाती है। ये 3 प्रकार की इसमें मुद्राएं थी। ये पूरा मुद्रा का वर्गीकरण था। इसी के अगले कंसर्न में परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है कि प्रादिष्ट पत्र मुद्रा क्या है, या वह पत्र मुद्रा जो प्रादिष्ट के रूप में जानी जाती है। परीक्षा में 4 नंबर का और कई बार 7 नंबर का और कई बार शॉर्ट नोट पे पूछा जाता है। ये होती क्या है? जब देश में कोई आपात स्थिति आ जाती है, युद्ध की स्थिति आ जाती है, भयंकर अकाल पड़ जाता है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यह मुद्रा भी अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की तपाती होती है। इस प्रकार की मुद्रा के पीछे कोई भी रिजर्व इत्यादि नहीं रखे जाते। किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्व इत्यादि नहीं रखे जाते, ढंग से पढ़िए। और न ही परिवर्तनशील मुद्रा का गुण पाया जाता। वास्तव में जब किसी देश में असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, भयंकर अकाल पड़ गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, तो सरकार अधिक व्यय करने पड़ते हैं, तो इसका मुद्रा का प्रकाशन किया जा सकता है ताकि वह अपने बजट घाटे को पूरा कर सके। यह मुद्रा सरकार के आदेशानुसार चलती है, इसलिए इसे आदिष्ट मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा भी कहा जाता है। इसी के कंसर्न में आगे हमने इसके दोष और लाभ के बारे में बात की। इसके नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। नुकसान तो यह है कि जनता का विश्वास कम रहता है, पीछे कुछ भी रखा हुआ नहीं है, इसलिए इसके पीछे कोई भौतिक रिजर्व नहीं रखा जाता है और यह असीमित मात्रा में प्रकाशित की जा सकती है जितनी सरकार की मंशा हो। सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है अगर सरकार की मंशा सही नहीं है तो। इसके कुछ लाभ भी हैं। संकट काल स्थिति में सही है, अधिक लचीलापन रहता है। तो ये होती है प्रादिष्ट मुद्रा। वह मुद्रा होती है जिसके जारी करने के पीछे कुछ भी नहीं रखना है। सरकार अपने विश्वास के आधार पर संकटकालीन परिस्थितियों, अकाल, सूखा, युद्ध की स्थिति में जारी कर सकती है। ऐसी मुद्रा को हम प्रादिष्ट मुद्रा कहते हैं। आज के लेसन में हम इतना ही देखेंगे, आगे अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।